हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग यूपी टेट के लिए जो हमारा क्लास कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले हम लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा क्या है, सीटेट पूरा कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। सीटेट का एग्ज़ाम भी चल रहा है लगातार कंटिन्यू। और आज ही आपको नोटिस मिला होगा 2 दिन पहले ही कि जो 11 तारीख और 16 तारीख और 24 तारीख का जो एग्ज़ाम सीटेट का था, वो किसी कारणवश उसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो जिस मेरे भाई का या बहन चाहे कोई भी दोस्त हो, जिसका भी पेपर अगर उस दिन रहा होगा, तो दोबारा से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दोबारा वो पेपर दे सकता है। चलिए, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैथ का चल रहा है क्लास। मैथ में हमने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है। 2 में हमने पढ़ा, पहला पढ़ा क्या, स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है, इसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। फिर इसके बाद हमने विभाज्यता के नियम पढ़ा। विभाज्यता के नियम में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी और इसके बाद विभाज्यता में कुछ हमारी चीज़ें बची थी जो हमने बताया, कल बताएंगे। तो आज उसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो भी हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे उसमें हम मात्र एक ट्रिक पढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक ट्रिक पढ़ेंगे और एक ही ट्रिक से सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस एक ट्रिक, ओनली फॉर वन। बस एक ट्रिक हम देखेंगे, उसी ट्रिक के जरिए से क्या करेंगे, जितने भी अभाज्य संख्याएं सबको हम फाइंड कर सकते हैं। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए और एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं उस क्वेश्चन को भी हम लास्ट में देख रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए, बात न करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें भैया आपका विभाज्यता का नियम हो चुका था। विभाज्यता के नियम में कुछ चीज़ें हमने जान लिया था। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था कि हम जो पढ़े थे कि आपका 2 का हो चुका था, 3 का हो चुका था, 4 हो चुका था, 5 हो चुका था, 6 हो चुका था, 7 हमारा बचा था, 8 हो चुका था, 9 हो चुका था, 10 हो चुका था। यहाँ तक चीज़ें क्या है, हम पूरी कंप्लीट पढ़ चुके थे। इसके लिए हमने बताया था इसके इकाई अंक पे होना चाहिए 0, 2, 4, 8, 10। मतलब सॉरी 2, 4, 6, यहाँ पे एक 6 छूट गया तो 6 यहाँ लिख दे रहे हैं। ये होना चाहिए कब, इकाई के स्थान पे। ये आपने कंप्लीट जान चुका है। हमने बताया कि जब 3 के लिए करना होगा तो जो संख्या दी होगी, जो संख्या हमारी दी होगी उस संख्या को जोड़ के, मान लो क्या है, सम ऑफ द नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर। तो क्या करना है, सम ऑफ नंबर बाई डिवाइड बाई 3। मतलब संख्याओं को जोड़ के क्या करना है भैया, संख्याओं को जोड़ के, ठीक है, संख्याओं का योग जोड़ के 3 से भाग करेंगे तो जो कट जाएगा पूरी संख्या तो 3 से विभाजित हो जाएगी। इसको पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। 4 के लिए मैंने बताया था कि पीछे से 2 अंक देखना है, पीछे से 2 अंक। पीछे से अगर 2 अंक 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो दी हुई संख्या वो पूरी क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगला क्या है, 5 के लिए हमने बताया आपको इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। 6 के लिए हमने बताया कि 3 और 2 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वो संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। अब हमने बताया 7 का भी छोड़े भैया, 7 का हम छोड़े हैं। 8 का हमने बताया कि पीछे से 3 संख्या, पीछे से कितनी संख्या, पीछे से 3 संख्या, मतलब इकाई अंक से 3 संख्या अगर 8 से डिवाइड हो जा रही है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 के लिए हमने बताया कि जो चीज़ें आप ये पढ़े संख्याओं का योग, वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, संख्याओं का योग अब बटे में 9। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम देखे थे कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, ये भी पिछली क्लास में बात हो गई थी। 10 के लिए क्या होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। तो सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस हमारा बचा है क्या, 7। बस क्या बचा भैया, हमारा 7 बचा है। और 7 को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, 7 को हम आगे लेके चलते हैं। अगर जानकारी अगर ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे में क्या है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्याओं में हमने आपको बताया था कि जो 7 है, 7 का पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे मात्र एक ट्रिक पढ़ेंगे। एक ट्रिक से जितनी भी दुनिया की अभाज्य संख्या होगी, दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या हो, दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या हो, मात्र एक मेथड से क्या कर सकते हैं, उसको जो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बात को आप चेक कर सकते हैं, मात्र एक। पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा किस पे लागू होगी, अब सभी अभाज्य संख्या, ये कह सकते हैं सभी अभाज्य संख्याओं पे, सभी अभाज्य संख्या।
दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या होगा वो सिर्फ एक मेथड से आप चेक कर सकते हैं कि उससे जो नंबर दिया गया है वो पूरी तरह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अभाज्य संख्या का मतलब हम ले सकते हैं, अभाज्य संख्या हमने पिछले पहले वीडियो में पढ़ा है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें केवल दो खंड होते हैं, या तो स्वयं होता है या तो कोई और होता है। अब भाज्य के साथ साथ ये विषम पे भी काम करेगा भैया, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, 7। 7 के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, 7 के बाद आपका आता है 11। 11 को हम अलग से पढ़ लेंगे, 11 क्या करेंगे हम अलग से पढ़ लेंगे। 7 पढ़ेंगे, 7 वाले के लिए क्या करना है, 7 हो गया आपका, 7 के बाद 13 हो गया, 13 के बाद आपका 17 हो गया, 17 के बाद आपका 19 हो गया, 21 पे भी काम करेगा। हमने क्या किया कि विषम संख्याओं पे भी काम करेगा, लेकिन विषम संख्या को हम नहीं ले रहे हैं बीच में, ठीक है, नहीं ले रहे हैं। 19 हो गया, 19 के बाद आपका 23 हो गया, 23 के बाद 29 हो गया। ऐसे कोई भी इनफिनाइट नंबर, कोई भी अनंत संख्या है जो क्या है अभाज्य होगी, वो इस नियम को फॉलो करेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को, और बहुत ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। अगर थोड़ा भी अगर आपका ध्यान हटा तो फिर बातें समझ में आपको नहीं आएंगी, ठीक है। अगर थोड़ा भी ध्यान हटा तो बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक, एकदम ध्यान से अस्थायी पूर्वक देखिएगा, एक एक बातों को आपको पूरी तरह समझ में आएगा। एक काम करना है कि हमको 7 का चेक करना हो, चाहे 13 का चेक करना हो, चाहे 17 का, चाहे 19 का, चाहे 23 का, कोई भी, मात्र एक मेथड। क्या करना है भैया, आपको सबसे पहले स्टार देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि जिस संख्या से भी आपको चेक करना है, क्या करना है, जिस संख्या से भी आपको चेक करना है उसके टेबल आपको आने चाहिए। जिस संख्या से भी आपको चेक करना है उसका पहाड़ा आपको क्या करना है, आना चाहिए। तो पहला आप लिख सकते हैं कि जिस भी संख्या से चेक करना है, सबके लिए बता रहे भाई साहब, सबके लिए, जिस भी संख्या से क्या करना हो, चेक करना हो, जिस भी संख्या से चेक करना हो, ठीक है, उसका या उसके पहाड़े में, या उसके जिस संख्या का भी जिस भी संख्या से चेक करना हो उसके पहाड़े में किस संख्या के अंत में इकाई अंक 1 और 9। हमने क्या कहा कि जिस भी संख्या से चेक करना हो उसके पहाड़े में किस संख्या के अंत में इकाई अंक 1 और 9 आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई कि जिस भी संख्या से आपको चेक करना है उसके पहाड़े को हमको देखना है कि उसके पहाड़े में किस संख्या के अंत में इकाई अंक 1 या 9 आ रहा है, ठीक है। और हर पहाड़ा जो भी विषम संख्या होगी वो 2 नंबर मिलेगा, एक में आपको 1 मिलेगा और एक में आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। यहां तक बात होगी। 9 और 1 मिल गया, फिर ठीक है ना, देन क्या करना है, फिर उस संख्या को 10 n प्लस या n माइनस 1, 10 n प्लस 1 चाहे 10 n माइनस 1 के रूप में लिखना है। आप चाहे तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं, या तो इस रूप में क्या करना है, उसको लिखना है। बात समझ में आई। पहाड़े को चेक करना है कि पहाड़े के जो भी पहाड़ा है उस पहाड़े की कोई भी संख्या ऐसी होगी जिसमें 1 और 9 आएगा, और उस 1 और 9 को इस रूप में हमको क्या करना है, लिखना है। कैसे लिखना है आप देखिए, और यहाँ से हमको n निकालना है। दूसरा स्टेप समझ में आ गया। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से ये क्या करना है, इस रूप में लिख लिए। इस रूप में लिखने के बाद यहाँ पे जो n मिलेगा, ठीक है ना, अगर यहाँ पे n क्या, यहाँ से आपको क्या निकालना है, n। यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से n निकालेंगे। अभी करेंगे, परेशान मत होइए, अभी करेंगे। लिख रहा हूँ इसलिए इतना बड़ा लग रहा है, जब एक बार कर लेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपका। यहाँ से n निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ प्लस दिया है, यहाँ पे अगर प्लस दिया है तो उसे n के साथ क्या लिखेंगे, माइनस। प्लस को क्या समझेंगे, माइनस, और माइनस को क्या समझेंगे, प्लस।
तब क्या कर रहा है, यहां से n निकालेंगे और उसके चिन्ह को क्या कर लेंगे, उसके चिन्ह को चेंज कर लेंगे, उसके चिन्ह को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके चिन्ह को क्या करेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, परिवर्तन, उसके चिन्ह को परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है ना, या परिवर्तित कर लेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? आपको हमने क्या बताया, उसके चिन्ह को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आई? चेंज कर लेंगे। अगर यहाँ पे अगर प्लस वाला आ रहा है, अगर यहाँ पे, तो उसको क्या समझेंगे, माइनस। अगर माइनस वाला आ रहा है तो क्या समझेंगे, प्लस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे का स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने क्या बताया कि 7, 13 जिस भी संख्या से चेक करना हो, उसके पहाड़े में किस संख्या के अंत में इकाई अंक 1 और 9 आ रहा है, ये देखना है। फिर उस संख्या को 10n+1 चाहे 10n-1 के फॉर्म में क्या करना है, आपको लिख लेना है, लिख लेना है। फिर उसके बाद वहां से जब लिख लेंगे तो वहां से n निकाल लेंगे, वहां से n निकलेगा और n जब प्लस में रहेगा तो उसको माइनस समझेंगे, और जब n माइनस में होगा तो उसे क्या समझेंगे, प्लस समझेंगे। आप आइए इस पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अभी मैं पूरी बातें बता रहा हूँ इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ से अगर हम 7 को देखें, क्या करना है 7 को, तो 7 त्रिके 21, 7 सत्ते 49, 7 त्रिके 21, 7 सत्ते 49। पहला स्टेप हमने बताया कि जब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 7 त्रिके 21 आएगा, कहीं ना कहीं आपको 49 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे इकाई का स्थान क्या है, 1 है, और यहाँ पे 9। क्या आना चाहिए इकाई स्थान, इकाई स्थान या तो 1 आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए 9, तो यही 2 जगह आ रहा है। अगर हम 13 का चेक करें, अगर भी हम 13 का चेक करें तो 13 तियां 39, 13 तियां 39, और क्या आएगा 13 तियां 39 और 13 सत्ते 91, 13 तियां 39 और 13 सत्ते 91। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह सबको चेक करेंगे तो 13 तियां 39, 9 आ गया, 13 सत्ते 91 मतलब 91, ये लिख सकते हैं। इसके पहाड़े में यहाँ पे आएगा इकाई अंक 9 और इसके पहाड़े में इकाई अंक यहाँ पे 1 आएगा। अगर हमको 17 से चेक करना हो, अगर भैया हमको 17 से चेक करना हो तो 17 क्या कहेंगे हम, 17 से क्या करेंगे, 7 त्रिक 21 मतलब 17 तियां 51, 17 तियां 51, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 अगर 17 करेंगे तो 119, क्या होगा 119, 17 का हो गया। अगर हम 19 का करें, पहाड़ा आपको पता होगा, इसी तरह 19 को करना है, इसी तरह 23 को करना है, इसी तरह 29 को करना है। इतना काम आपसे हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है कि जिस भी संख्या से चेक करना है उसके पहाड़ों को देखेंगे कि उसके किस पहाड़े के अंत में इकाई अंक 1 आ रहा है और 9 आ रहा है। आप बिल्कुल मत घबराइए भैया, इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। अभी जब करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपका एक मेथड सब पे काम करेगा। एक बार बस समझ लीजिए, तकलीफ आपको दूर हो जाएगी भैया। बार बार आपको याद करने की नहीं पड़ेगी। 10 नंबर के लिए 10 ट्रिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र एक ही ट्रिक रहेगा और सबके लिए काम करेगा, चाहे 7 हो, चाहे 13 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 23 हो, चाहे 29 हो, चाहे 91 ही क्यों ना हो, चाहे 91 ही क्यों ना हो, चाहे इससे बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, सबके लिए क्या करेगा, ये काम करेगा। चाहे 91 हो, चाहे 79 हो, ठीक है, चाहे 89 हो, सबके लिए काम करेगा। किसके लिए देखो, किसके लिए काम करेगा, 11 के लिए काम करेगा, 21 के लिए काम करेगा, 31 के लिए काम करेगा और आपका 41 के लिए, जिसमें जिसमें एक आर इसमें भी काम करेगा। और ये तो जितने भी अभाज्य संख्या हैं उन सबके लिए क्या करेगा भैया, ये काम करेगा। हमने साफ साफ लिख दिया है सभी अभाज्य संख्याओं के लिए। आगे चलते हैं। 13 सत्ते 91, 19 से करेंगे तो 19 का तो एक 19 में आ जाएगा, ठीक है ना, और एक 19 के किस में आ जाएगा, 171, 171। आगे का हम अभी कर नहीं रहे, पहले इसको देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में। हमने बताया इसको लिखना क्या, 10n+1 के फॉर्म में लिखिए या तो 10n-1 के फॉर्म में लिखिए। और जब यहाँ n प्लस रहेगा तो इसको हम प्लस माइनस में लिखेंगे, और जब ये माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। इस बात को याद रखना है। चले, हमने कहा कि मेरे पास 21 को इस रूप में लिखना है। 21 को क्या करना है, 21 को 10n+1 के रूप में लिखना है। 21 को क्या करना है, 10n+1 के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि 10 × 2 + 1 कह सकते हैं। तो 10 दूना के 20 1, 21, 10 दूना के 20 2, 21। यहाँ क्या आया, n बराबर यहाँ क्या मिल गया, 2। n बराबर क्या मिल गया यहाँ पे, तो जब प्लस है तो क्या लेंगे, यहाँ से -2 लेंगे। आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। इसको इस रूप में लिख लीजिए। अगर 49 को लिखना होता है किसमें, 10n
प्लस माइनस 1, या तो प्लस में लिख लीजिए या तो माइनस में। तो क्या करेंगे, तो कह सकते हैं कि 10 पचे 50, अब 50 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 49 लिख लिए। और ये हमारा क्या हो गया, n। अगर यहाँ प्लस है तो n क्या लेंगे, ये माइनस तो यहाँ n क्या लेंगे, प्लस। और यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या ले लिए, माइनस। दो चीज़ समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो क्या समझ में आया, 7 को चेक करने के लिए या तो क्या करना है भैया, 7 को चेक करनी है या तो +5 लेंगे या तो क्या लेंगे, -2। दो चीज़ें हो गई, इसको आप याद करके रखिएगा माइंड में। अब 13 के लिए बात करते हैं। किसके लिए, 13 के लिए। 13 को अगर इस फॉर्म में लिखना हो, इन सबको हम हटा दे रहे हैं, एक एक करके चेक करते चलेंगे। अगर 13 को अगर लिखना है, 13 या 39, अगर 39 को n में लिखना है तो देखो क्या हो जाएगा, 10n +-1 के फॉर्म में लिखना है। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, समय लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, 10 चौके 40 और 40 में कम कर देंगे तो 39। तो n बराबर क्या निकल गया, 4। और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, प्लस। यहाँ माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस। अगर 91 है, अगर आपको 91 में लिखना है, 10n +-1 के फॉर्म में लिखना है, किसी में से एक के फॉर्म में, तो हम किस में लिख सकते हैं, 10 गुणे, या तो प्लस में लिखिए या तो माइनस में, किसी एक में आपको लिखना है। तो करेंगे तो 10 9 90 और 90 में +1 कर देंगे तो 91 हो जाएगा। तो ये 9 बराबर हमारा n बराबर क्या आ गया, 9। और लेकिन यहाँ प्लस तो इसको क्या लेंगे, माइनस में। ठीक है, तो 13 के लिए क्या होगा, 13 के लिए हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 13 के लिए क्या होगा, 13 के लिए हम कह रहे हैं कि 13 के लिए क्या निकाल रहे हैं, एक तो +4 होना चाहिए 13 के लिए, ठीक है, और एक 13 के लिए क्या हो जाना चाहिए, -9। दो चीज़ें। अब इन दोनों को सेटिस्फाई करके हम देखते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है। आपको हमने समझाया इसलिए समय लगा, लेकिन अब जो भी चीज़ें आपको समझनी थी वो बातें हो गई ख़त्म। अब यहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप हमने बताया था कि पहले क्या करना है भैया, कि जिस भी नंबर से आपको चेक करना है उस नंबर के पहाड़े में देखिए कब इकाई अंक 1 आ रहा है या कब इकाई अंक 9 आ रहा है। फिर इसको किस फॉर्म में लिखना है, 10। उसको किस फॉर्म में लिखना है, 10n +-1 के फॉर्म में लिख लीजिए। और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ क्या होगा, n की वैल्यू प्लस आएगी, यही ना। अगर यहाँ प्लस वाले की वजह से आ रहा है तो माइनस, अब माइनस वाले की वजह से आ रहा है तो प्लस। चलिए, हमारे पास नंबर अब कुछ हम लेके लिए हैं, अब इसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास नंबर है 4 6, एकदम ध्यान से देखिएगा, 151। ये नंबर हमने मोबाइल से निकाल के रखा है कि ये जो है 7 से कट रही है। ये क्या कर रही है, 7 से कट रही है। तो आप इसे चेक करके बताइए कि 7 से पूरी तरह कट रही है कि नहीं। संख्या को आपको देगा, एक संख्या दे के कहेगा कि बताइए कि 7 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं, तो चेक करेंगे। अभी हमने छोटा नंबर लिया आपको बस बताने के लिए। अभी हमने क्या किया, छोटा नंबर। अभी तो एग्जाम में तो इतना छोटा नंबर आएगा नहीं, इससे बड़ा नंबर आएगा। तब क्या करेंगे, आप शुरू से 7 से भाग देना जाएंगे तो 7 से भाग देते आपको क्या है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, वो भी मेथड होता है कि नहीं 3 का जोड़ा बना के घटा दीजिए, तो वो अलग होता है। तो वहाँ पे अलग अलग आपको सोचना पड़ता है। यहाँ हम एक ही बता रहे हैं जो सबके लिए बता रहे हैं। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है। आपका n निकल गया, आपका n क्या आया है, 2, और क्या आया है, 5। तो इसमें से किसी एक की बस जरूरत है, आपको किसी एक की जरूरत है। बस दोनों पे नहीं चेक करना है, बस एक अंक पे चेक करना है। चाहे आप 2 पे चेक कर लिए चाहे 5 पे, दोनों में से सबसे डिवाइड होगा। अगर हम 2 से चेक करते हैं तो हमने बताया कि करना क्या है, यहाँ पे समझिए, बात नहीं समझना है, उसके इकाई अंक में गुणा करना है। इकाई अंक में किससे गुणा करना है, -2 का। -2 का इकाई अंक में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2। आप पीछे से एक नंबर छोड़ देंगे, ध्यान दीजिए, आप पीछे से एक नंबर छोड़ देंगे। पीछे वाले नंबर में -2 का गुणा किया तो -2 आ गया, और पीछे के नंबर को हम छोड़ दिए। अब 5 में से भैया 2 घटे बाद का जी 3, और यहाँ 1 बच गया, यहाँ 4 और 6। बात समझ में। फिर पीछे वाले नंबर में -2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, -6 आगे लिख देंगे, पीछे वाले नंबर को हम भूल जाएंगे। अब क्या करेंगे, 11 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा, 5 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, 5 और 4। फिर हम क्या करेंगे कि पीछे वाले नंबर में क्या करेंगे, फिर -2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, और अगले वाले नंबर में से घटा देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35। तो देखिए 7 5 35, 7 5 35, मतलब ये संख्या 7 से क्या होगी, पूरी तरह से कट जाएगी। ये करने के बाद या तो आना चाहिए 0, या तो क्या आना चाहिए, जिस भी संख्या से आप चेक कर रहे हैं उसका टेबल आना चाहिए, मतलब 7 का टेबल आना चाहिए आपको। 13 से चेक करेंगे तो 13 का टेबल आना चाहिए, 7 से चेक कर रहे हैं तो 7 का आना चाहिए, क्या है, और जिससे भी चेक कर रहे हैं आप
जो भी अभाज्य संख्या लेंगे, इन अभाज्य संख्याओं में से जिससे भी आप चेक करेंगे उसका टेबल आपको आना चाहिए। जिससे भी आप चेक करेंगे उसका टेबल आपको आना चाहिए। मैंने क्या बताया कि जो संख्या दी है उसके इकाई अंक में 1 और 9 आया, कब चेक कर लेना है। फिर उसी को 10n + 1 के फॉर्म में लिख लेना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, या यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। फिर उसी संख्या को पीछे वाले संख्या में गुणा करके अगले में घटा देना है, फिर पीछे वाले में गुणा करके अगले वाले में घटा देना है, फिर पीछे वाले में गुणा करके आगे वाले में घटा देना है। अगर 5 को लेंगे तो प्लस करेंगे। तो ये आपको यहाँ तक बात समझ में आएगी। अगर आपको लग रहा है भैया कि हमको 35 भी नहीं आ रहा है तो एक बार और गुणा कर लो भैया। 5 में 2 गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, 10 आगे में से घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा 7। आप तो कर सकते हैं, 7 से कट गया पूरी तरह संख्या। आइए इसको नोट कर लीजिए। अब अगले पे चलते हैं, हम इसी को चेक करेंगे फिर से। हमारे पास है 4 6 1 5 1। हम कह रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है भैया 5 पे चेक करने का। 5 पे, किस पे, 5 पे मेरा मन किया चेक करने के लिए। तो हम 5 पे देखिए कैसे चेक कर रहे हैं। पीछे वाली संख्या 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 1 5, तो पीछे वाली संख्या छोड़ के उसको आगे में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या है हमारा प्लस है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब चलते हैं, अगर फिर 5 जोड़ोगे तो 5 5 10, 1 1 2 6 4। अब क्या करना है, पीछे वाले में गुणा करेंगे किससे, +5 से। तो 5 में 0 गुणा हुआ तो 0 ही होगा। फिर आगे वाले में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो 2 6 4। फिर पीछे वाले में गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, आगे वाले में जोड़ देंगे, पीछे वाले को हम छोड़ देंगे। आगे वाले में जोड़ देंगे, पीछे वाले को छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 6 हो गया, 4 1 5। तो देखिए 7 8 56 आ रहा है, 7 8 56, 7 के टेबल में आ गया। मतलब ये संख्या क्या है, पूरी तरह 7 से डिवाइड है। ये तो छोटी संख्या थी भाई, छोटी संख्या थी। अब डायरेक्ट भी भाग करके चेक कर सकते थे। लेकिन अगर बड़ी संख्या थी तब आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या की तब क्या करेंगे। तो देखिए बड़ी संख्या पे भी ये क्या करेगा, काम करेगा। आइए उसको देखते हैं। एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, एक बड़ी संख्या ले लेते हैं आपसे, ठीक है। अगर एक बड़ी संख्या लेते हैं, देखिए क्या करना है आपको बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या अगर हम लेते हैं तो मेरे पास 18081, 18081। आप देखिए थोड़ा सा उससे बड़ा है, थोड़ा सा उससे बड़ा है। अगली बार इससे भी बड़ा ले लेंगे। लेकिन बस हम देख रहे हैं, समझने से टाइम लग रहा है। मेरा मन किया -2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा कर दिया तो -2, घटा दिए तो 6 आ गया, 6 आया भैया। और यहाँ पे क्या आ गया 0 8 1। 2 का इसमें गुणा किया तो 6 दूनी के 12, -12। इसको पीछे वाले को छोड़ देते हैं। अब यहाँ 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 1 गया 7, एक तो वहाँ चला गया था, 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे क्या आ गया 1। अब फिर अगर 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16, पीछे वाले को छोड़ दिए, फिर घटा दिए तो आगे 0। तो मतलब क्या है, ये क्या है 7 से पूरी तरह विभाजित है। इससे आप चेक कर सकते हैं एक बार में। पहले मैंने सिखाया n कैसे निकालते हैं, वहीं पे आपको दिमाग लगाना है बस, n कैसे निकालते हैं। अच्छा, मेरा मन किया कि मैं 2 से नहीं भैया मैं 5 से चेक करूंगा। तो चलो भैया 5 से भी चेक कर लो। आपका मन किया कि आप 5 से ही चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। तो 5 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 5 प्लस कर देना है, 8 5 13। फिर यहाँ 8 और 1 आ गया। फिर 5 से पीछे वाले में गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 को आगे जोड़ दो, पीछे छोड़ दो। 5 1 6, 8 1 9, और यहाँ पे 1। अब फिर पीछे वाले में गुणा कर दो, 6 5 30, आगे जोड़ दो, पीछे को छोड़ दो। तो यहाँ 9 हो गया और 3 1, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं हुआ। 3 1 4। तो देखिए 7 7 49, यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है। या तो आना चाहिए 0, या तो आना चाहिए 7 का टेबल। अब चलते हैं हम अगली संख्या को जरा देख लेते हैं। आपको 7 समझ में आ गया। 13 वाले को देखते हैं, 13 वाले को देखते हैं। 13 कैसे चेक करते हैं, या तो एक नंबर और ले लो भाई, एक नंबर बड़ा वाला ले लो ताकि आपको तकलीफ ना हो। मेरे पास बहुत बड़ा नंबर हमने लिया 2 2 3 6 और 8। अभी बताओ भैया, अगर एक ही तो के भाग से चेक करे तो कितना समय लगेगी। अगर इसको आप भाग करके चेक करेंगे तो काफ़ी आपका समझ जाएगा। तो 7 के लिए तो भाग दे के चेक कर सकते हैं, 17 के लिए किया गया, 19 के लिए आ गया, 23 के लिए आ गया, तो 29 के लिए आ गया। तो कितना चेक करेंगे, तो टेबल ही बनाने में आपका माथा खराब हो जाएगा। 29 का टेबल बनाना, 91 का टेबल बनाना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 79 का टेबल बनाना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो जब टेबल ही नहीं बना पाएंगे तो अब सॉल्व कहाँ से करेंगे। तो उस समय ये सारा आपको क्या करेगा, काम करेगा। चलिए मैंने 2 के लिया तो 5 दूना के 10, आगे हमने क्या किया माइनस। तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 7, फिर 6 3 2, फिर पीछे हमने छोड़ दिया। फिर क्या किया कि 3 दूना के 6, आगे में पीछे हमने छोड़ दिया, आगे में घटा दिया। तो यहाँ 1 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आई आपको। फिर पीछे हमने क्या किया, 1 में 2 का गुणा किया, 2 का गुणा किया -2 का, तो 2 1 कम 2, -2 किया, पीछे छोड़ दिया। यहाँ पे आ गया 4 3 2।
फिर हमने पीछे गुणा किया 4 दूना के 8, आगे हमने घटा दिया, पीछे हमने छोड़ दिया। तो 8 और 23, 8 23 मतलब 8 3 11, 8 2 10, 2 मतलब 5 यहाँ बच जाएगा आपको। क्या बच जाएगा? 8 के बाद 23 है ना, 23 में अगर 8 घटाते हैं, सही तो है, 4 है, 4 छोड़ दिए, 8 8 2 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 15, तो 7 दूना के 14 आना चाहिए ना। अच्छा हाँ, यहाँ देखिए 8 है, 8 के बाद 9 10 11 12 13, कहीं गड़बड़ हुआ क्या? कहीं गड़बड़ हुआ क्या? एक बार फिर चेक कर लीजिए। नंबर सही है, 3 है, 2 है, 3 है, 6 है, 8 3 5, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 दूना के 10 हमने घटाया, यहाँ पे 3 आया, 7 1 8, सही है। फिर हमने पीछे गुणा किया, 3 दूना के 6, 6 हमने घटाया, यहाँ पे 1 आया, फिर 6 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, ठीक है। फिर हमने 1 में गुणा किया, -2 घटाया, 4 आया, 3 आया, 2 आया। फिर हमने किया 4 दूनी की 8, 8 में से किए तो 8 5 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही तो हमको लगता है 23 है, तो 23 कट क्यों नहीं रहा है? कहीं नंबर गलत आ गया क्या? 7 से कर रहे हैं ना, 7 दूना 14 आना चाहिए। 8 9 10 11 12 13, 7 दूना 14, 7 से ही नंबर लिए ना, 7 से ही नंबर है या किसी और से है? 2 3 6 8 3 5, कहीं नंबर हमको लगता है मिस्टेक है, या फिर हमारे कैलकुलेशन में कहीं एक बार और चेक कर लेते हैं। 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना के 10, 10 अगर इसमें से घटाएंगे तो 3 आ गया, और 7 1 8, ये सही है। यहाँ पे 6 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, सही है। फिर इसमें गुणा करेंगे 2 का, तो 3 दूना के 6, 6 में से अगर 1 गया तो ये 1, 7 में से 6 गया, 1 आ गया, फिर ये 6 है, 3 है, 2 है अपने जगह। फिर 2 का गुणा किया तो यहाँ से आ गया 4 2 6, सही है, 3 है, 2 है। फिर यहाँ किया तो 4 4 में दूना, 4 दूनी के 8, तो सही तो है भाई। ये नंबर अब ये क्या है? ये 7 से डिवाइड नहीं है। अगर आप इसको देख लेते हैं इससे, 2 3 6 8 3, आपको दोनों से नंबर चेक नहीं करना है, आपको केवल एक नंबर चेक करना है। क्या करना है? केवल एक नंबर चेक करना है। एक नंबर से इसको चेक करें तो 5 5 25, आगे हमने 25 जोड़ दिया, पीछे का छोड़ दिया। 5 3 8 8 2 10 को 0, 5 3 8 8 2 10 को 0। स्पीड फास्ट लगे थोड़ा स्लो करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। 6 8 2 10 को 0, 6 1 7 3 और 2। फिर 8 में 5 गुणा करेंगे तो 8 5 40, आगे जोड़ दिया, पीछे हमने छोड़ दिया, तो 0 7 4 11 को 1 3 1 4, ठीक है। 7 4 11 को 1 3 1 4 और यहाँ पे 2। फिर पीछे गुणा किया, आगे जोड़ दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो फिर 5 में गुणा किए हम, 5 1 कम 5, आगे जोड़ देंगे तो 5 4 9 और यहाँ पे 29। ये क्या है? ये नंबर जो है भैया कि आपका जो है 7 से डिवाइड नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं 7 का टेबल आता तो 7 से नंबर डिवाइड नहीं है। ऐसे किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम आप 13 को, आप 13 को लेकर चलते हैं भाई। तो ऐसे छोटा नंबर है तो आप तो तुरंत कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर बड़ा होगा तो आपको थोड़ा तकलीफ होगा, तो उस तकलीफ से बचने के लिए सारा उपाय आपको किया जा रहा है। 13 के लिए हमने निकाला था क्या? ये देखो 13 के लिए क्या होता है? 13 तिया 39, 13 सत्ते 91। 39 को अगर लिखेंगे 10, इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 1 है, लिखेंगे 10 n + 1 तो 10 चौके 40 अब -1, तो n बराबर 4। यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि 10 चौके 40। अब इसको करते हैं तो 10 9 90, अब प्लस 1 क्या हो जाएगा? 91। तो 9 आया हमारा n बराबर, यहाँ प्लस तो क्या लेंगे? माइनस, तो यहाँ इसीलिए हम लिए माइनस, और यहाँ पे हम इसीलिए लिए भाई साहब प्लस। अब हम नंबर को चेक करना स्टार्ट करते हैं। ये कैसे आया समझ में आया? हमने पहले ही आपको बता दिया है, यही निकालना आपको आ गया। तो अभी तो नंबर छोटा है, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अब नंबर देखो बढ़ते जा रहा है। 13 के बाद 17 19 23, तो आप चेक करना आपके लिए पहाड़ा से चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो ये नंबर आपको आने चाहिए। मेरे पास नंबर है 5 9 3 1 9। इसको चेक करना है कि 13 से डिवाइड है कि नहीं। हमने मोबाइल से चेक किया था, ये 13 से क्या है? डिवाइड है। देखते हैं 13 से डिवाइड है कि नहीं। या तो आप +4 लीजिए या तो 9 लीजिए। तो 9 का पहाड़ा थोड़ा बड़ा होता है, तो हम कह रहे भैया हम छोटे का पहाड़ा ले। क्या ले? हम छोटा वाला ही पढ़ा लेंगे। तो 4 का इकाई अंक में गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, पीछे के छोड़ के और आगे के जोड़ के, तो 6 1 7 3 3 6 9 और 5। फिर पीछे में 7 चौके 28, पीछे को छोड़ देंगे और आगे को जोड़ देंगे, ठीक है ना। आगे का जोड़ देंगे तो 8 6 14 को 4, 9 2 11 1 12, ठीक है ना। 8 6 14 सही लिखे, 8 2 10 4 14, ठीक है। 9 2 11 1 12, 5 1 6। अब क्या करना है? 4 चौके 16, पीछे का छोड़ देंगे, आगे का
जोड़ देंगे तो 6 2 8, 6 1 7। ठीक है, तो 13 में देखिए 78 आता है, 13 9 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78। अभी भी बड़ा लग रहा है ना, एक बार और कर लो भाई साहब। 4 से गुणा इसमें किए तो 8 चौक के 32, 32 आगे जोड़ दो, पीछे का छोड़ दो, तो 7 2 9 और 3। तो अब कर लो 13 3 39। अब तो पढ़ा आ गया छोड़ा, 13 3 39। अभी भी हमको 39 नहीं आ रहा, तो फिर कर लो भाई साहब। 9 चौके 36, 9 चौके 36 करोगे तो फिर से आ जाएगा 36, पीछे का छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 36 9, फिर भी आ जाएगा क्या 39। तो हमको पता है कि 39 जो है 13 से कटता है तो कट जाएगा। ये पूरी संख्या हम चेक कर लिए केवल किससे, बस जोड़ घटा के चेक कर लिए कैसे कट रहा है। या तो आना चाहिए 0, या तो क्या आना चाहिए उसका टेबल, या तो आना चाहिए 0 या तो उसका टेबल। अगला एक संख्या और ले लेते हैं एक संख्या और ले लेते हैं। आपका मन करे तो इससे भी चेक कर सकते हैं, आपका मन करे तो इससे भी चेक करते हैं, लेकिन किसी एक से चेक करना, आपको दोनों संख्या से चेक करने की जरूरत नहीं है। किसी एक ही संख्या से आप चेक करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले नंबर को हम लेते हैं 3 3। ठीक है, 3 3 6 3 3 6 6 6 6 6 6 4 8 6 3 3 6 6 4 8 है। चेक करते हैं कि ये है कि नहीं 13 से। यहाँ पे नंबर थोड़ा मिस लग रहा है हमको, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। ठीक है, कटने वाला रहेगा तो कट जाएगा। दूसरा नंबर हम चेक कर रहे हैं, 4 से चेक किए तो 4 8 32, आगे का जोड़ देंगे पीछे का छोड़ देंगे, तो 4 2 6 6 3 9, फिर 6 हो गया 3 हो गया 3 हो गया। पीछे में गुणा करेंगे और क्या करेंगे 6 चौक के 24, पीछे का छोड़ देंगे आगे का जोड़ देंगे, तो 9 4 13, 6 2 8 1 9 और 3 और 3, फिर पीछे गुणा करेंगे तो 4 3 के 12, पीछे छोड़ दो भाई आगे का जोड़ दो, तो 9 2 11, 3 1 4 1 हासिल 5। ठीक है ना, 3 1 4 1 हासिल 5 और यहाँ पे 3 हो गया। 4 में गुणा करो 1 तो 4 आ जाएगा, आगे जोड़ दो पीछे का छोड़ दो, तो 5 4 9 और ये 3। तो देखो 13 3 39 आ रहा है, तो मतलब ये संख्या क्या है 13 से पूरी तरह विभाजित है। आप इतना बड़ा संख्या को पता है 13 से भाग देते हैं। जिसको टेबल नहीं आता वो क्या करता है, जिसको टेबल नहीं आता तो क्या करता है, इतना बड़ा तो ठीक है, अगर ये नंबर कहीं यहाँ तक चला जाता तब तो भाग करने में आपको ज़्यादा टाइम जाता। एक ही मेथड से सारा काम, पीछे छोड़ना आगे जोड़ना, पीछे छोड़ना आगे जोड़ना, पीछे छोड़ना आगे जोड़ना। चाहे तो एक लाइन में कर सकते हो कि इसी में क्या करना है 8 चौके 32, 32 को यहाँ जोड़ दिए। ठीक है, तो इतने में जोड़ लो, इतने में जोड़ लो, बस इतने में, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 32 को इतने में जोड़ लो, फिर पीछे वाले में गुणा फिर इतने में जोड़ लो, बार बार। आगे पूरा एक बार तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, आप 13 से भी चेक कर लिए, 7 से भी चेक कर लिए, अब आते हैं 17 से। 11 वाला हम बता देंगे भैया, 11 वाला बहुत ईजी है। 11 वाले से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चन भी करवाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में हुए हैं। हम पहले भी देख ले रहे हैं कहाँ तक हो रहा है। हम आपको 19 तक बता दे रहे हैं, 23 तक बता दे रहे हैं। आगे का पैटर्न अगर आपको समझ में आएगा तो किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हैं, डिविजिबल रूल क्या है चेक कर सकते हैं, डिवाइड चेक कर सकते हैं किसी भी संख्या का। 17 का करना है, तो 17 का हमने क्या बताया था, समझ में आ रहा है? हमको लग रहा है समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, एक बार फिर से हम इस पर बात कर लेंगे। ठीक है ना, 17 का चेक करेंगे तो 17 में आ रहा है हमारा क्या 51, एक आएगा 119, एक क्या आएगा 51 और एक आएगा 119। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इससे हमको मतलब नहीं, हम इसी की बात कर लेते हैं। इसी को अगर हम रखते हैं किसमें 10 n + -1, देखते हैं किस पे ये बन रहा है। तो अगर हम 50 करेंगे तो 10 5 50 अब +1 51 हो जाएगा भाई साहब, कहेंगे हाँ हो जाएगा। 10 5 50 51 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। तो लीजिए भैया, यहाँ से n बराबर क्या निकल गया 5। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या समझेंगे हम माइनस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस लेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या लेंगे प्लस लेंगे। तो क्या आ गया भैया, हमको चेक करना किस पे 5 पे चेक करना, वो भी किस पे माइनस पे। ठीक है, 5 पे चेक करना है माइनस पे। 17 दूना 34, 17 51। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, n बराबर मेरा 5 मिल गया, इसे सारा काम खेल स्टार्ट कर देते हैं। नंबर लेते हैं 4401 44013। चेक करें, सब में एक एक काम, पीछे में गुणा आगे में जोड़ देना है, पीछे का छोड़ के आगे में जोड़ देना है। इसमें गुणा करना है, आगे वाले में जोड़ देना है, पीछे वाले को छोड़ देना है। 5 से गुणा किए 5 3 15, 15 हो गए, पीछे को छोड़ देना है, आगे माइनस सिंबल लगा तो यहाँ क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे 1 है, 11 में से 5 गया तो 6 5 11, यहाँ 10 था तो चला गया 9 है, 9 में से गया तो 8। बात आपको समझ में आ गई होगी। 5 छक्का 6 25 30,
पीछे का छोड़ दीजिए और आगे का घटा दीजिए, तो ये 8 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। फिर 8 5 40, ठीक है ना, 8 5 40, तो 8 को छोड़ देंगे, 40 तो यहाँ 1 बच जा रहा है भाई साहब, कहीं कुछ गड़बड़ी है। 6 5 11, ठीक है, और यहाँ पे 10 था तो इधर दे दिया तो क्या हो गया, अच्छा हाँ यहाँ पे देखिए 3 है, क्योंकि ये इसको कैरी दिया था ना, यहाँ पे क्या है 3 है, तो अब यहाँ पे 3 में से 3 चला गया तो क्या हो गया 0, और नीचे 40 तो कट के क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। या तो आना चाहिए 0 या तो क्या आना चाहिए 7 का टेबल। तो मतलब ये संख्या जो भी है 7 से 13 से 17 से पूरी तरह विभाजित है। या तो आना चाहिए 0 या तो जिससे आप चेक कर रहे हैं उसका पहाड़ा आना चाहिए। एक ही मेथड पे हमने किसको कर लिया है, एक ही मेथड पे हमने 7 को किया, एक ही मेथड पे हमने 13 किया और एक ही मेथड पे हम 17 कर रहे हैं। फिर उसी मेथड पे 19 23 आपको अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बात समझ में आई, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या होने वाला है, बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा नंबर बढ़ा लेते हैं। 2102 118 हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 से करेंगे तो 8 5 40, पीछे का छोड़ दीजिए आगे घटा दीजिए भाई साहब, तो 1 हो गया। यहाँ पे हमारा 11 में से 4 गया तो 7 4 11, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 1 2, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, पीछे का छोड़ देंगे तो 5 में से गया तो 2 1 0 1 2, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 10, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 10 में यहाँ 10 है, 10 में से 1 गया 9, ये घटा रहे हैं ना, तो यहाँ देखो 1 आ गया, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे क्या बचा 9 और यहाँ क्या बचा, ये चला गया ना, यहाँ पे ये बचा 20। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या बचा, देखो हमारे पास 1 से 1 खत्म हो गया, अब यहाँ से 1 आया, 9 आ गया, 9 1 10 को 0 और 10 इधर 1 आ गया तो यहाँ 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 आ गया, क्या आ जाएगा 200। आप यहाँ अलग से भी करके देख सकते हैं। अब 1 का गुणा हमने किया किसमें 5 में, तो यहाँ 5 आ गया, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, पीछे का छोड़ देंगे तो यहाँ 0 और 2, फिर 4 में गुणा 5 करेंगे तो 5 चौक के 20, 20 में से 20 घटिया क्या आ जाएगा भैया 0, मतलब ये भी क्या है 17 से पूरी तरह विभाज्य है। बात समझ में आ गई आपको, 17 से पूरी तरह क्या है विभाज्य है। 19 को चेक कर लेते हैं, किसको चेक कर लेते हैं 19 को चेक कर लेते हैं, तो आप लिख सकते हैं सबके लिए 19 के लिए चेक करते हैं। 19 के लिए हमारा क्या होना चाहिए, 19 तो सबको पता है, एक तो 19 है और एक क्या है 171, ये बड़े वाले को हम छोड़ देते हैं, छोटे वाले को लिख लेते हैं। इसी को 10n+1 के फॉर्म में लिखेंगे, चाहे 10n-1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 10 दूना के 20 और -1, तो जब ये 2 है तो 2 हमारा रहेगा, माइनस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी हमने 19 तक बता दिया, 23 का भी ऐसे होगा, 27, मतलब जो भी संख्या आएंगे बात संख्याएं सबकी वही होंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही मेथड आपको काफ़ी है सबको सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास +2 है, ठीक है, मेरे पास क्या है +2 है। +2 को देखिए अब क्या करना होता है, मेरे पास क्या आया, मेरे पास +2 आया, क्या आया +2 निकल गया। नंबर देखिए क्या इसके लिए हम लिए हैं कि 23 49 426 ये नंबर है। इसको चेक करना है कि 19 से कट रही है कि नहीं कट रही है। 2 का भैया क्या करना है 2 का, तो हमने कहा कि 6 दूनी के 12 जोड़ दिए, 2 2 4 हो गया, पीछे का छोड़ दिए 4 1 5 हो गया, और यहाँ पे 9। पूरी संख्या अभी नहीं उतार रहे हैं, अब बार बार उतार सकते हैं। फिर 4 करेंगे तो 4 दूनी के 8, क्या करना है 8 को जोड़ना है, पीछे का छोड़ना, 8 5 13 और 9 1 10। फिर क्या किए पीछे गुणा किए किसका 3 का, तो 3 दूना के 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 6 16। अभी कहाँ तक मेरी संख्या, बस ये संख्या मेरी यहीं तक काम हुई है, अभी अगला मेरा बचा हुआ है। अगर इसको 6 से हम करते हैं गुणा, अब अगली संख्या उतार लेते हैं यहाँ पे 4, 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी के 12। अब क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 2 1 3 4 1 5, यही ना। फिर क्या करेंगे गुणा करेंगे 3 दूना के 6, फिर जोड़ देंगे तो 6 5 11, और एक संख्या आगे वाली मेरी क्या होगी फिर से यहाँ से उतर जाएगी। इसको ऐसे करके क्या करेंगे हम चेक कर लेंगे, चेक कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे 4 आ गया, 4 के बाद यहाँ पे 3 2, फिर यहाँ पे 4 का काम हो गया, 4 1 5, तो यहाँ बचा 3
और यहाँ बचा, तो यहाँ जो 1 आ रहा है तो 6 5 11 को 1, 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 2 बच रहा है, फिर यहाँ पे 2, तो फिर यहाँ क्या करेंगे गुणा करेंगे, हम आगे लिख लेते हैं ऊपर 2 4 1 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, तो 4 2 6, 4 2 6, किसके लिए चेक कर रहे हैं भाई, हम 19 के लिए चेक कर रहे हैं ना, 19 के लिए चेक कर रहे हैं, 4 2 6 और यहाँ पे क्या हो गया 4 2 6, यहाँ 2 हो गया, फिर 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी के 12, तो 12 2 14, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। 2 3 4 9 4 2 6 4 2 6, हमने गुणा किया था 19, तो 10 दूना के 20, हमने यहाँ बराबर क्या निकाला था 19 को हमने निकाला था कि 10 दूना के 20 माइनस 1, तो इसको क्या समझेंगे 20, तो ठीक है ये तो प्लस ही होगा, प्लस तो सही है। हमने यहाँ पे गुणा किया 6 दूनी के 12, 2 2 4 4 1 5 और यहाँ पे 9, ठीक है 9 और यहाँ पे 9 हो गया, 9 के बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यही बात थी। एक बार फिर सॉल्व कर लेते हैं, गड़बड़ कहाँ से हो गया भाई, गड़बड़ कहाँ से हो गया, ठीक है 4 2 6 2 2 4 4 1 5 9 4 3 2, 4 में 2 गुणा करेंगे 4 दूनी के 8 8 5 13 को 3 9 1 10 9 1 10 को 0 4 1 5 और यहाँ 3 और यहाँ पे 2, फिर गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, तो 6 यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा 2, फिर गुणा करेंगे तो 6 दूनी के 12, यहाँ छोड़ रहे हैं पीछे की एक संख्या आपको पता होना चाहिए, तो 5 2 7 3 1 4 और यहाँ पे 2, तो 7 दूना के 14, 14 यहाँ दोगे 4 4 8 2 1 3, 19 दूना के 38, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं क्या, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 पीछे का छोड़ देंगे तो 6 3 9, यहाँ आ गया 19, 19 जो क्या भैया 19 से पूरी तरह कट जाती है, तो इसके लिए भी चेक कर लिए। तो इसी तरह आप 23 के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए आगे की संख्या जितनी है सब संख्या के लिए आप चेक कर सकते हैं, इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो है कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कैसे करना है। अच्छा 11 का बचा था ना, 11 का देख लीजिए, 11 का देख लीजिए, 11 क्यों छोड़ रहे हैं, ये तो बातें आपको समझ में आ गई सभी अभाज्य संख्याओं के लिए। 11 के लिए देख लीजिए, ग्यारह क्या करना भैया, 11 क्या कर रहा है, कोई भी संख्या मेरे पास है, 2 है 4 है 6 है 5 है 4 है 3 है, ठीक है ना, मेरे पास 3 है 2 है 4 है 5 है 3 है 4 है 9 है, मेरे पास 6 है 7 है 5 है 2 है 9 है 3 है 4 है, कुछ भी हो। 11 के लिए जब हमको चेक करना होता है ना, 11 के लिए चेक करना होता है ना, तो एक एक छोड़ के, इसको छोड़ के इसमें जोड़ दो, इसको छोड़ के इसमें जोड़ दो, ठीक है ना, और इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, फिर लास्ट में क्या करो घटा दो। हमने क्या कहा कि इसमें 2 प्लस 6 2 प्लस 6 प्लस 4 को 1 में जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 6 4 10 2 12, और जो नीचे वाला है 5 4 9 9 3 12, इस दोनों को आपस में घटा दो, अगर आ जाए 0 या तो आ जाए 11 का टेबल, तो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए 6 2 8 8 4 12 5 4 9 9 3 12, ठीक है। दूसरे को चेक करते हैं, 3 इसको एक साथ और इसको एक साथ, तो मेरे पास है 4 3 7 7 3 10 10 9 19, 5 2 7 7 4 11, घटा देंगे इसको आपस में तो आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 8 जो है कि 11 से नहीं कटती, तो मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। बात समझ में आई। अगला देखते हैं, 1 2, ठीक है ना, 3 1 2, चाहे आपका मन करे तो आगे से, आपका मन करे पीछे से करिए, कहीं से भी करिए, आंसर सेम आएगा। हमने कहा कि 6 5 11, ठीक है ना, 6 5 11 और 11 में से 9 गया, 11 में 9 जोड़ देंगे तो 11 9 20 20 4 24, फिर से जोड़ लीजिए, 6 5 11 11 9 20 अब 20 4 24, 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 और 7 5 12, या 7 2 9 9 3 12, 12 घटा देंगे भैया तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये भी क्या होता है 11 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगी, ठीक।
ठीक है। तो 11 का बस इतना था कि आपको एक एक अल्टरनेट नंबर को ले क्या करना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपस में क्या करना है, उसको घटा देना है। अगर वो संख्या 11 से कट जाए तो समझिए कि जो संख्या दी हुई है वो पूरी तरह 11 से कट जाएगी। ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन को करवा दिया हमने पहले ही। आज हम 11 से करवाने वाले हैं। तो 11 के लिए आया एक से, यदि संख्या 604 आपके यूपी टेट मतलब 23 फरवरी 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि यदि संख्या 604-6 अगर ये 11 से क्या है, विभाजित है। अगर ये 11 से क्या है, अगर ये 11 से विभाजित है तो आपको बताना है, ये ना, विभाजित है तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। रिक्त स्थान पे क्या होगा यही पूछ रहा है। ए बराबर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी बराबर आपको ऑप्शन दिया है 3, सी और डी क्या दिया है हम देख लेते हैं। सी दिया है 7 और डी दिया है क्या 5। हमने बताया कि एक एक करके क्या करना है, आपको जोड़ना है। इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें, और इसको इसमें जोड़ के आपस में घटा देना है। तो 6 4 10 4 14, मेरे पास क्या है 14 है। और हमको घटाना क्या है, ये इसको जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है। अब इसमें से क्या घटाएं कि 0 आ जाए, चाहे 11 का टेबल आ जाए, यही ना। इसमें से क्या रख के घटाएं कि 0 आ जाए या तो क्या आ जाए 11 का टेबल। अगर यहाँ पे हम 3 घटा दें, अगर यहाँ पे हम 3 घटा दें तो क्या होगा, 11 का टेबल यहाँ पे बन जाएगा। 11 का टेबल क्या होगा, यहाँ से बन जाएगा। यदि संख्या 604-6 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक है। तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा भैया, यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे। तो 6 4 10, ये गलत हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो, ये गलत है। यहाँ पे 6 4 10 6 16, ये 16 हो रहा है ना। और 16 में हम क्या घटाएं कि 11 आ जाए। तो 16 में क्या घटाएंगे, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो 16 में क्या घटा देंगे हम, 5 घटा देंगे। इस हिसाब से क्या होगा, हमारा डी सही होगा। 16 में से 5 घटाएंगे तब क्या आ जाएगा, मेरा 11 आ जाएगा, और 11 से कट जाएगा। ये आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा गया है 3 से विभाजित वाला, हमने आपको बता दिया है। ये कह रहा है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9। आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है यार। ये कह रहा है, ये भी आपके सब एग्जाम से ही क्वेश्चन हम लेके बता रहे हैं आपको। आपका एग्जाम में 13 का ज़्यादा 11 का आता है, ठीक है ना, और 9 को आता है, हमने बता दिया आपको। कह रहे बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9 3 6 1 को पूरी तरह विभाजित करेगी। एक बार फिर सुन लीजिए, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या क्या करना है कि 9361 को विभाजित करती है। कौन संख्या ऐसी है, आपको ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। ए में क्या दिया है 19, आपको दिया है 17, और आपको क्या दिया है 13, और आपको क्या दिया है 11। ठीक है, आपको हमेशा याद करना भैया, 11 का आपके एग्जाम में आ रहा है, आपके एग्जाम में 6 का आ रहा है, आपके एग्जाम में 9 का आ रहा है, और आपके एग्जाम में 3 का आ रहा है। ये हमेशा पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, उसके आगे भी हमने सारा कुछ हमने आपको पहले ही बता दिया है। ये जो आपका क्वेश्चन है भाई साहब 13 नवंबर 2011 का है। 13 नवंबर 2011 का क्वेश्चन है यूपी टेट का। चलिए देखते कैसे करना है। चेक करना है कि किससे पूरी तरह कट जाएगी। अगर हम पहले 11 को चेक करते हैं तो 9 6 15 3 1 4, 15 में से कितना 4, 15 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 11। तो ये संख्या 11 से कट रही है, एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने जोड़ा 9 6 15 3 1 4, अंतर किया 11 गया, या तो 0 आना चाहिए तो 11 का टेबल आ जाते हैं, तो क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई संख्या 8 वाला कर लिए आप, तो आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 3 और 4 दोनों से विभाजित हमने कर लिया। 9 वाला भी हमने कल कर लिया था। चलिए, आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है,
यहाँ पे जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है पूरे प्रूफ के तौर पे पढ़ाई जा रही हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। मेन उसी टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, और उसके आसपास जो भी चीज़ें और हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं उसको भी हम साथ में देखते चल रहे हैं। ये आपको जो यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट में भी काम करने वाला है, क्योंकि सुपर टेट में मैथ कहीं अलग से नहीं आएगी, यहीं से आएगी। लेवल कम होगा ज़्यादा होगा उसको हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।